नमस्कार दोस्तों, जी टेक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक्सेल का ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें आप किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप विद इन 10 सेकेंड में निकाल सकते हैं और आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। उसकी सैलरी को कैलकुलेटर कर सकते हैं। यहाँ से एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और यहाँ से टीडीएस को भी कैलकुलेटर किया जा सकता है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन में चलते हैं। जैसे ही आप एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं: सर्च का, एम्प्लॉय की डाटा को सेव करने का, क्लियर करने का और अपडेट करने का। इसमें आप एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें डिपार्टमेंट चुनना होगा और यहाँ पर नेम, एम्प्लॉय की आईडी जो है उसका डेजिग्नेशन क्या है, बर्थ डेट, ईमेल, फ़ोन नंबर, मदर नेम, फादर नेम, जेंडर, एड्रेस और बैंक अकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी कोड, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था, प्रीवियस डेजिग्नेशन क्या था, प्रीवियस कंपनी कौन सी थी और कंपनी किस डेट को उसने ज्वाइन की है और पिछले जो उन्हें सैलरी मिल रही थी वो कितनी थी। उसे हम सीटीसीवी कह सकते हैं। और अब हम ये ऑप्शन भर लेते हैं। सभी डाटा फिल करने के बाद हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है जिसमें हम एम्प्लॉय की पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम ऐड पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से कोई भी पिक्चर चुननी होगी। जैसे ही हमने पिक्चर चुना और उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर आप इस डाटा को सेव करना चाहते हैं तो सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा सेव सक्सेसफुली। और अगर आप ये डाटा जो यहाँ पर अपने अभी भरा था उसको क्लियर करना चाहते हैं तो ओके बटन पर क्लिक करें, वरना आप कैंसिल बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हमने ओके बटन पर क्लिक किया, यहाँ से आप सारा वो डाटा क्लियर हो चुका है। अगर आप किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस एम्प्लॉय का यहाँ से डिपार्टमेंट चुनना होगा। उसके बाद आपको नेम को चुनना होगा। जैसे ही आप नेम चुनेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो वो एम्प्लॉय की सारी डाटा यहाँ पर दिखाई देने शुरू हो जाएगी। अगर आप इसमें कोई अपडेट करना चाहते हैं तो जैसे आप कोई भी चीज़ यहाँ से अपडेट करना चाहते हैं, जैसे एम्प्लॉय की आईडी को अपडेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर आप कोई भी उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने चेंज कर दिया और यहाँ पर हम पिक्चर को भी चेंज कर सकते हैं और आप अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो वो ही मैसेज आपको फिर दिखाई देगा जिसमें कि सेव सक्सेसफुली। और अगर आप ये इसको क्लियर करना चाहते हैं तो ओके बटन पर क्लिक करें, वरना कैंसिल बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हमने कैंसिल बटन पर क्लिक किया तो ये डाटा सारा यहाँ का यहीं रह गया। और हमें इसको क्लियर करने के लिए हम क्लियर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखना चाहें तो यहाँ से सर्च कर भी देख सकते हैं। अगर हम उसी डिपार्टमेंट की शीट पर जाकर देखेंगे, जिस एम्प्लॉय को हमने अभी ऐड किया था उसके डिपार्टमेंट की शीट पर जाकर हमें उसका डाटा भी देख सकते हैं। जैसे हमने उस एम्प्लॉय को ऐड किया था उसके डिपार्टमेंट की शीट में चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो डाटा हमने सेव किया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसका जो आईडी हमने चेंज की थी वो भी यहाँ पर अपडेट होकर दिखाई देनी शुरू हो गई है। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है जो कि है सैलरी कैलकुलेटर। इसमें आप किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे सर्च कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमें किसी एम्प्लॉय की सैलरी को सर्च करना है तो पहले हमें उस डिपार्टमेंट को चुनना होगा। उस एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट को चुनेंगे। जैसे हमने एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट चुना उसके बाद उस एम्प्लॉय का नेम चुनेंगे। यहाँ पर नेम अपने आप ऐड होते जाएंगे। जैसे जैसे आप एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको उनकी लिस्ट
और दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, वो नाम यहाँ पर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ से कोई भी नाम चुना, उसके बाद आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी सैलरी यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और इसको क्लियर करने के लिए आप क्लियर बटन पर क्लिक करें तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। अगर हम किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमने कोई नए एम्प्लॉय की सैलरी ऐड करनी है, तो यहाँ पर जाएंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी सैलरी उनकी नहीं दिखाई दे रही। तो अगर हमें यहाँ पर सैलरी ऐड करनी चाहते हैं तो यहाँ से हम पहले बेसिक सैलरी, उसके बाद यहाँ पर डीए हम मैनुअली भी चुन सकते हैं और परसेंटेज में भी चुन सकते हैं। मैनुअली लिखना चाहते हैं तो आप मैनुअली लिख सकते हैं, और अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप परसेंटेज चुन सकते हैं, वो अपने आप कैलकुलेट कर जाएगा। उसके बाद ईपीएफ आपको परसेंटेज में भी ले सकते हैं, और एचआर है जो भी वो भी परसेंटेज में ले सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स है जो वो यहाँ पर आप भरना होगा। यहाँ पर इंश्योरेंस भरना होगा, जितना आप इंश्योरेंस काटते हैं। यहाँ पर आप उसको अलाउंसेस देते हैं एम्प्लॉय को, यहाँ पर वो अलाउंसेस चुनकर यहाँ पर उसको जितना अलाउंसेस दिया जाता है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी अलाउंसेस मिलेंगे जो कि कंपनी द्वारा दिए जाते हैं एम्प्लॉय को, सभी यहाँ पर अलाउंसेस आपको दिखाई देंगे। अगर आप कोई भी अलाउंसेस नया ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर वो वैल्यू भर देंगे आप सभी में। अगर कोई जितने अलाउंसेस देते हैं आप वहाँ से चुन सकते हैं, चुनकर यहाँ इधर इस तरफ आप उसकी वैल्यू भर सकते हैं। उसके बाद आपको टीडीएस मिलेगा, यहाँ पर टीडीएस आप यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आपके पास टीडीएस नहीं पता आपको कितना एम्प्लॉय का टीडीएस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है जो कि है टीडीएस कैलकुलेटर। यहाँ पर जाकर आप टीडीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको बाद में बताते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट बटन पर क्लिक करना होगा। अगर चाहें तो आप सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं, अगर अपडेट बटन पर भी क्लिक करते हैं। अगर हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि आपका जो डाटा है वो सेव हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं तो ओके बटन पर, अगर नहीं करना चाहते तो कैंसिल बटन पर क्लिक करें। कैंसिल पर क्लिक करने पर ये डाटा यहाँ पर रहता है। इस तरह आपको सारा वो डाटा दिखाई देगा जो जो आपने मतलब कि यहाँ पर सैलरी में भरा था, वो सारा सैलरी यहाँ पर कैलकुलेटर कर दे रहा है। जहाँ पर ग्रॉस इनकम कितनी है उस एम्प्लॉय की, आपने कितनी डिडक्शन काटी है वो यहाँ पर दिखाई देगा, और सीटीसी यहाँ पर दिखाई देगा। अगर इसको क्लियर करना चाहते हैं क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं इसमें, तो आप डिपार्टमेंट चुन सकते हैं। उस एम्प्लॉय का नेम चुनकर सर्च करेंगे तो वो यहाँ पर आपको जो जो आपने सैलरी भरी थी वो सारी यहाँ पर दिखानी शुरू कर दी है। अगर आप इसमें कोई भी अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे आप बेसिक सैलरी में कोई भी अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से बेसिक सैलरी को चुनकर यहाँ पर कोई नई सैलरी भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो जो अपने आप ये यहाँ पर इधर ली साइड आपको इस साइड सारी वो दोबारा दिखा देगा जो जो आपने चुनी थी, और सारी सैलरी में वो बदलाव हो चुका है जो जो आपने यहाँ पर बदलाव किया था। अगर आप कोई अलाउंसेस ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, वो भी यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आपको अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो वो वैसे ही दिखाएगा कि सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आप यहाँ से डाटा क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से ये सारा क्लियर हो जाएगा अगर आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है जो कि है सैलरी स्लिप। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप निकालना चाहते हैं तो पहले आपको उसका डिपार्टमेंट चुनना होगा, जिस डिपार्टमेंट का वो एम्प्लॉय है। उसके बाद उसका नेम चुनना होगा। नेम चुनने के बाद आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल है जो यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जो जो उसको सैलरी मिलती है और जो जो उसको अलाउंसेस मिलते हैं वो यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। और नीचे वाले 3 कॉलम में आपको डिडक्शन की पेमेंट मिलेगी, जो कि आप उनकी डिडक्शन काटते हैं जो पेमेंट, जैसे कि आप कोई इंश्योरेंस काटते हैं या कोई टीडीएस काटते हैं, वो यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और ग्रॉस सैलरी है जो टोटल वो यहाँ पर दिखाई देगा, और नेट सैलरी जो सीटीसी है वो यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद अगर आप प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 शीटें प्रिंट की मिलेंगी। जैसे एक आप रख सकते हैं और एक दूसरी आप एम्प्लॉय को दे सकते हैं। इस प्रिंट शीट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट दिखाई देगा, उसका नेम क्या है, उसके बाद उसका डेजिग्नेशन क्या है, फादर नेम क्या है, फ़ोन नंबर,
और ईमेल। उसके बाद ऊपर उसके यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी दिखाई देगी, रिसीट नंबर है। ये रिसीट नंबर अपने आप चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे आप निकालेंगे रिसीट्स, नई रिसीट्स आएंगी वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इशू डेट दिखाई देगी, जो जिस डेट को आपने वो इशू की है उसकी यहाँ पर पिक्चर दिखाई देगी। और यहाँ पर सैलरी की सारी डिटेल होगी, कौन कौन सी आप उनको अलाउंसेस देते हैं, DA HRA जो भी है सब वो यहाँ पर दिखाई देगा। जो जो आप डिडक्शन काटते हैं वो दूसरी तरफ दिखाई देंगी, और जो जो आप इनकम वो रिसीव करता है वो यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद आपको यहाँ नीचे ग्रॉस सैलरी दिखाई देगी, टोटल ग्रॉस कितना है। यहाँ पर डिडक्शन और पेमेंट दिखाई देगा, कितनी आपने उनकी सैलरी में से जो इंश्योरेंस और जो भी पेमेंट उन्होंने की है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और जो नेट सैलरी है जो आप उनको इन हैंड देते हैं या इन कैश देते हैं वो यहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ पर प्रिंट बटन पर क्लिक कर कर इसे प्रिंट कर सकते हैं, और एक शीट आप अपने पास रख सकते हैं और एक आप एम्प्लॉय को दे सकते हैं। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है जो कि है TDS कैलकुलेट। अगर आपको पता नहीं है कि TDS कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है एम्प्लॉय का, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं कि आप कैसे आप किसी भी एम्प्लॉय का TDS कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको यहाँ पर बेसिक सैलरी भरनी होगी, कितनी उसकी सैलरी है। अगर आप मैनुअली DA देते हैं तो यहाँ पर सीधा आप अमाउंट भर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप कितने % आप बेसिक सैलरी का देते हैं वो यहाँ से चुन सकते हैं। उसके बाद HRA आपको चुनना होगा, कितने % देते हैं, जहाँ आप मैनुअली लिख सकते हैं कितना आप HRA देते हैं। उसके बाद आप जो EPF काटते हैं वो आप यहाँ से चुन सकते हैं, और जहाँ अगर आप मैनुअली लिखते हैं तो यहाँ पर मैनुअली लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस लिखना होगा आपको, कितना आप इंश्योरेंस उसका काटते हैं एम्प्लॉय का। उसके बाद यहाँ पर आपको अलाउंसेस लिखने होंगे, जो जो अलाउंसेस आप एम्प्लॉय को देते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स लिखना होगा, जितना एम्प्लॉय को आप प्रोफेशनल टैक्स आप उसका काटते हैं। यहाँ पर जो भी पेमेंट एम्प्लॉय और करता है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी रिसीव वो करता है और कोई पेमेंट रिसीव करता है सैलरी के बगैर, तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ कैलकुलेट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैलकुलेट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सारा जो डाटा है वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा। इसमें जो एस्टिमेट TDS है वो यहाँ पर आ जाएगा, और इसे क्लियर करने के लिए आप क्लियर बटन पर क्लिक करेंगे तो जो डाटा आपने फिल किया था यहाँ से वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप ये कोई ऐप या प्रोग्राम इस तरह का बनवाना चाहते हैं तो हमें नीचे दी गई ईमेल पर मेल कर सकते हैं, और नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी कंपनी या किसी स्टोर के लिए या किसी वेयर हाउस के लिए या किसी स्कूल कॉलेज के लिए कोई भी प्रोग्राम चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं।